नमस्कार बच्चों। अर्धवार्षिक परीक्षा जो वर्तमान में चल रही है 2024-25 कक्षा 8 विज्ञान विषय का पेपर इस वीडियो में पूरा हल करने वाले हैं। उत्तरों के साथ प्रश्न और उत्तर दोनों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वही पेपर होगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक होंगे 50 अंक का पेपर होगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न संख्या 1 से 5 प्रत्येक एक अंक का होगा। रबी की फसल का उदाहरण है चना, सरसों, गेहूँ, उपयुक्त सभी। तो चना, सरसों, गेहूँ तीनों ही रबी की फसल है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 2, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। प्रश्न 3, निम्न में से पुरुष हार्मोन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, एलपीजी गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों में, रसोई घर में, अस्पताल में, इनमें से कोई नहीं। तो रसोई घर में हमारे जो सिलेंडर भरे होते हैं उनमें एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है, बी का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 का अंतिम विषय है विज्ञान। इसका पेपर कल होने वाला है अधिकतर विद्यालयों में। आपका पेपर कब है कमेंट करना और वीडियो को भी लाइक करना। प्रश्न 5, पानी का वाष्प बनाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? वाष्पन, थ्रेसिंग, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो वाष्प बनकर उड़ना उसे वाष्पन कहते हैं, ऑप्शन है बिल्कुल सही। प्रश्न 6, रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें संकटप्राय या लुप्तप्राय प्रजातियों के नाम रिकॉर्ड किए गए हैं। प्रश्न 7, मेंढक और मछली में किस प्रकार का निषेचन होता है? मेंढक और मछली में बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। प्रश्न 8, खरपतवार किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो खरपतवार फसल के साथ अनावश्यक पदार्थ जो उगाते हैं घास, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। जैसे गेहूं के साथ में अन्य जो घास उग जाता है उन्हें हटाना ही निराई कहा जाता है। प्रश्न 9, सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सड़क पर चलते समय हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, चिड़ियाघर और वन्यजीव अभयारण्य के बीच अंतर बताइए कि चिड़ियाघर और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है? चिड़ियाघर एक शहर के छोटे हिस्से या किसी दीवारों के बीच होता है या 4 दीवारी के अंदर, लेकिन वन्यजीव अभयारण्य एक जंगल में होता है, वो कई किलोमीटर में फैला हुआ होता है। प्रश्न संख्या 11, काया पलट क्या है? उदाहरण दीजिए। 3 अंक का ये प्रश्न होने वाला है। अगर काया पलट का आप उत्तर लिख देंगे तो 3 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा काया पलट जो है, काया पलट का अर्थ होता है कि जीव का जन्म के बाद दूसरे रूप में बदल जाना। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका वृद्धि और भेदभाव के जरिए जानवर के शरीर में अचानक बदलाव होता है। काया पलट के उदाहरण निम्नलिखित है। पहला है टेडपोल जो मेंढक या टोड में बदल जाता है। दूसरा है कैटरपिलर जो प्यूपा और फिर तितली में बदल जाता है। ये सब काया पलट के उदाहरण हैं। आगे प्रश्न 12, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न 13, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों होते हैं? संश्लेषित रेशों के उदाहरण। कुछ रेशे संश्लेषित इसलिए होते हैं कि इन्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें रासायनिक पदार्थों से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जैसे नायलॉन, रेयॉन, डर्वन आदि संश्लेषित रेशे हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, आग बुझाने में CO2 किस प्रकार मदद करती है? ये भी 3 अंक का प्रश्न होने वाला है, 3 अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, CO2 जो गैस है वह आग के ऊपर कंबल की तरह लिपट जाती है, आग के ऊपर कंबल की तरह लिपट जाती है, जिसके कारण आग और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, इसलिए आग बुझ जाती है। ऑक्सीजन जो गैस है वह आग जलाने में सहायक होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड
जिसे CO2 भी कहते हैं, वह आग को बुझाने में मदद करती है। प्रश्न संख्या 15, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। प्रश्न, खरीफ की फसल नायलॉन, बुआई थायराइड। तो खरीफ की फसल है यहाँ पे मक्का, नायलॉन है पैराशूट बनाने में काम आता है, बुआई भूमि में बीज डालने की प्रक्रिया को कहते हैं, थायराइड जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। प्रश्न संख्या 16, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 अंक का ये प्रश्न होने वाला है, तो रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति हमें करनी है। देखिए पहला रिक्त स्थान है, मुकुलन द्वारा खालिस्तान में जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा नामक जीव में जनन होता है। प्रश्न 2, एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। आग जलाने में ऑक्सीजन गैस सहायक है। प्रश्न 4, पेट्रोल एक सीमित संसाधन है। कैसा संसाधन है? सीमित। 5 का प्रश्न, सत्य और असत्य बताइए। प्रश्न पहला, प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है। तो बिल्कुल सत्य कथन है। प्रश्न 2, बकरी में आंतरिक निषेचन होता है। बिल्कुल सत्य कथन है। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव को पीछे धकेलता है। बिल्कुल सत्य कथन है। पेड़ तना द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये असत्य है। विद्युत आग को पानी से बुझाना चाहिए। ये भी असत्य है। आगे प्रश्न संख्या 18, अलैंगिक जनन को समझाइए। अलैंगिक जनन की विधियों के नाम बताइए। तो अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें दो युग्मनजों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें एक युग्मनज ही जनन कर सकता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियाँ। अलैंगिक जनन की कई विधियाँ हैं, जिनमें प्रथम विधि है मुकुलन, दूसरी है खंडन विधि। आगे प्रश्न है, अथवा में भोजन की आवश्यक तत्वों को बताइए। तो भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं उनके नाम लिखने हैं और आपको उनका वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 19 और अंतिम प्रश्न, फसल प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। फसल प्रबंधन को समझाना है, फसल चक्र को समझाना है। अथवा में टिप्पणी लिखनी है, एलपीजी गैस लकड़ी से अच्छा कैसे है, और संकटग्रस्त प्रजातियाँ। तो एलपीजी गैस लकड़ी से अच्छा है क्योंकि एलपीजी गैस जो है वह सस्ता होता है, खरीदने में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा कि एलपीजी का रख रखाव करने में ज़्यादा भारी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एलपीजी गैस धुआं नहीं देता, राख नहीं छोड़ता। दूसरा, संकटग्रस्त प्रजातियाँ, वे प्रजातियाँ जिनका अस्तित्व लुप्त होने की कगार पर है, ऐसी प्रजातियाँ संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं, जैसे उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो ये 19 प्रश्न थे 50 अंक के। तो आपने ये पूरे वीडियो देखा तो आप 50 में से कम 40 अंक प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। इसलिए आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।